हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में 11 जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी इस दिवस को हर साल मनाते हैं। स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 9 अगस्त को, याद रखिए। पूरे विश्व भर की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनकी उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को ये मनाया गया। और इस बार की थीम क्या है? कोई छूटे ना स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। नेक्स्ट है, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार विश्व शेर दिवस 10 अगस्त 2021 को मनाया गया, जिसको मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को शेरों के बारे में जागरूक करना। वर्ल्ड लायन डे पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, देश भर में शेरों की आबादी में बढ़ोतरी हो रही है। अगला है, नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो ये भी दिवस से संबंधित है। ये मनाया गया है 9 अगस्त को। अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, ये तो आप जानते ही हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैट मैन था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसके बाद हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। हाल ही में नागासाकी दिवस 9 अगस्त 2021 को मनाया गया है। नेक्स्ट है, कम लागत की जल शोधन इकाई को किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो ये किसने किया है? आईआईटी जोधपुर ने। कम लागत वाली जल शोधन इकाई को हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने विकसित कर लिया है, जो कि पोर्टेबल है और इसे राजस्थान के 5 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी लाया जाएगा। कौन से? सरकारी स्कूलों में। आईटीबीपी में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों को शामिल किया गया? तो किसको किसको किया गया है? दीक्षा और प्रकृति को, यानी ए और बी को। सूरी में आयोजित किए गए आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट रोड परेड में पहली बार दीक्षा और प्रकृति नामक 2 महिलाओं को कॉम्बैट अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 कॉम्बैट अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आईटीबीपी फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। महानिदेशक हैं एस देसवाल और मोटो क्या है? शौर्य कर्म निष्ठा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार पीएस बनर्जी का निधन हुआ। वे किस राज्य के थे? वे कहाँ के थे? केरल के। किस देश की एथलीट क्रिस्टीना सिमानोस्काया ने टोक्यो छोड़कर वापस जाने से मना कर दिया है? तो ये कहाँ की हैं? बेलारूस की। मैटर जान लेते हैं। जापान के टोक्यो में ओलंपिक के बाद बेलारूस की एथलीट क्रिस्टीना ने अपने देश वापस जाने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि बेलारूस ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी तथा कोच ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। इसके अलावा उन्हें ऐसी रेस में भाग लेने के लिए दबाव डाला जिनमें उन्होंने पहले कभी भाग नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने अपने देश वापस न जाकर यूरोप में ही रहने की इच्छा जाहिर की है। टोक्यो में पोलैंड के दूतावास ने मानवीय आधार पर अपने देश का वीज़ा क्रिस्टीना को उपलब्ध करवाया है। चेक गणराज्य ने भी इस एथलीट को वीज़ा देने का प्रस्ताव रखा है। तो अब देखना है कि वे कहाँ रहती हैं। काकोरी कांड का नाम बदलकर किस राज्य सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। चौरा चौरी महोत्सव के दौरान राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया और नाम बदला गया। नेक्स्ट है, इंटीरियल ब्रांड होमलोन का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बन गए हैं कौन? एमएस धोनी, क्रिकेटर हैं ये।
द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 भारतीय नौसेना और किस देश के बीच शुरू हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबू धाबी के तट पर जायद तलवार 2021 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास शुरू किया गया, जहां दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव करने और राहत अभियान चलाने के अलावा आपसी सहयोग पर बल देने के लिए पूरे अभ्यास में हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ होगा, यानी किस देश में होगा? तो ये होगा रूस में। राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन रूस में किया जाएगा। इसमें भारत का 101 सदस्य दल भाग लेने जा रहा है। ये खेल 22 अगस्त से शुरू होकर कब तक होंगे? 4 सितंबर तक आयोजित होंगे। दोस्तों, वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए और लास्ट में क्विक रिवीजन भी है कल का, इसलिए आप वीडियो को मिस ना करिए। हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा क्षेत्र किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कहाँ है? लद्दाख में है। गोगरा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, जहां पर भारत और चीन के कोर कमांडरों ने 12 बार हुई वार्ता के बाद फैसला लिया है। क्या लिया है? कि यहां से अपने अपने सैनिकों को हटा दिया जाएगा। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? हमारा देश, यानी कि भारत। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी और विषय क्या होगा? डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो याद रखिए किसने जीते हैं? अमेरिका ने। और आप टोक्यो ओलंपिक की वीडियो पूरी देखना चाहते हैं, यानी कि इसके बारे में पूरी जानकारी, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो अमेरिका ने 113 पदक जीते हैं, जिनमें 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक, 33 कांस्य पदक। दूसरे पर चीन रहा है, जिसने 88 पदक जीते हैं, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान पर जापान रहा, जिसने 58 पदक जीते हैं, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत की बात करें तो भारत ने 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कि पूरे कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14 हो गए हैं। और भारत का स्थान क्या रहा है? 48वां। नेक्स्ट है, ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मोखबर बने हैं। तो हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी बने, जिन्होंने मोहम्मद मोखबर को वहां के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्या है? किस देश में डिप्टी NSA स्तर की पहली बैठक का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में डिप्टी NSA स्तर की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका ने भाग लिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की, जिसमें LPG गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए जाते हैं? तो ये किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। उज्ज्वला 2.0 योजना में LPG गैस कनेक्शन के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? 2016 से 19 तक, जिसमें सरकार के द्वारा करीब 8 करोड़ परिवार को LPG कनेक्शन मुफ्त में दिए गए थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मूल रूप से गरीबी रेखा के नीचे वाली महिलाओं को LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा ई-नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया है किसने? गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा ई-नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये एक तरह का पोर्टल भी है। इसमें जल निकासी, भवन अनुमति, संपत्ति टैक्स, पानी टैक्स जैसी 52 सेवाओं के 10 मॉड्यूल भी बनाए गए। वंदना कटारिया को किस राज्य सरकार ने महिला सशक्ति और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसने बनाया है? उत्तराखंड ने बनाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में वुमेन हॉकी टीम में कमाल करने वाली खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक में वंदना कटारिया ने एक मैच में 3 गोल लेकर धमाल मचा दिया और ये ओलंपिक में ऐसा करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडल फॉर डल नामक साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में।
इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर के डल झील तट पर हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द डायरी ऑफ ए 14-year-old किसने लिखी है? बिश्रा मित्तल ने लिखी है। बिश्रा मित्तल के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन वयोवृद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया है। पिछले साल हुए लॉकडाउन की स्थिति के बारे में बताते हुए 14 साल की बिश्रा मित्तल ने ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ। वे कौन थे, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक अभिनेता थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी करेंगे। फर्स्ट है, नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री फिर से कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। बांग्लादेश को भारत ने उपहार के रूप में 30 एम्बुलेंस भेंट की हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता चमनलाल पर स्मारक डाक जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राम सुभाग सिंह। नेक्स्ट है, महिला शिकायत निवारण समिति का गठन राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया। ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को बीसीसीआई के द्वारा 50 लाख रुपए की घोषणा की गई। जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह नामक 1 महीने का अभियान लद्दाख में शुरू हुआ है। दिल्ली सरकार के द्वारा विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को 4% और 3.35% तक बरकरार रखा है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने समग्र शिक्षा अभियान को 5 साल तक जारी रखने की घोषणा की है। हाल ही में देश के पहले हार्ट फेलियर बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल में। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित ट्रेन हरियाणा में चलाई जाएगी। ई रिक्शा के लिए देश की पहली स्वदेशी मोटर IIT मद्रास ने विकसित की है। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया? 1 साल के लिए। हाल ही में रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरे IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन DRDO ने किया है। लास्ट है, हमसफ़र नामक डोर स्टेप डीजल सेवा IOCL ने शुरू की है। तो दोस्तों समाप्त होता है कल का क्विक रिवीजन भी। आज की इस वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।